आजकल कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं और ये वीडियो है सरोजनी नगर, दिल्ली में जो एक मार्केट है सरोजनी नगर, वहाँ के वेंडर्स की। दिल्ली की जो सरकार है, जो अभी रिसेंटली अभी बनी है, वो इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चला रही है, जिसके अंदर जो भी लोग इलीगल तरीके से अपनी दुकानों को आगे बढ़ा करके कब्जा किए हुए हैं पब्लिक रोड्स के ऊपर, या फिर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पर कुछ ठेली पटरी जैसा कुछ लगा लिया है। सो आप देखोगे कि ये केवल सरोजनी नगर तो अभी शुरुआत है, अभी इसका असर आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। फिर चाहे वो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे की बात हो, या दिल्ली में जितने भी मेट्रो स्टेशन है उनके नीचे आपको इस तरह के वेंडर दिख जाएंगे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, बाकायदा अपने ठेके को पक्का कर दिया है उन्होंने किसी न किसी तरीके से, जंजीर से बांध करके या फिर अपना नाम कर लिया है, या फिर वहाँ के आसपास के जो पुलिस वाले होते हैं उनको रिश्वत दे करके खुले तौर पर। तो मैं ये देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था कि कितना आसान है किसी भी जगह के ऊपर कब्जा करना। आंखों में आंसू भर कर के जाइए और कहीं जा कर के खड़े हो जाइए। कोई अगर हटाने आए तो उसको रोक करके दिखा दीजिए, पुलिस वाला आए तो उसका मुंह पैसों से बंद करवा दीजिए, और आसपास के जो लोकल लोग हैं उनकी दया की वजह से वहाँ पर अपना ठिया जमा लीजिए। कुछ दिन तक तो आंखों में ये आंसू दिखाई देते हैं जब लोग अपनी गरीबी को ढाल बना करके, सो कॉल्ड गरीबी को ढाल बना करके वहाँ पर अपना कब्जा जमाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब यूज टू हो जाती है ये सारी चीज़ें उनके लिए, तो प्रशासन को ही आंखें दिखाते हैं, और जब प्रशासन कार्रवाई करता है, उनको हटाता है, तो फिर अपने हक का हिसाब मांगते हैं। मैं केवल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये पैटर्न मैंने देखा। ये जो पैटर्न चलता है ना, यू पैटर्न चलता है कि जब आप अपने इमोशंस की ढाल बना करके बहुत ही ज़्यादा डाउन चले जाते हो अपने स्टेटस को लेकर के कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और फिर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करते हो और फिर उसको पूरे हक के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। फिर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हो, फिर जोर से आवाज़ देना शुरू कर देते हो, क्योंकि जो आवाज़ पहले बहुत धीरे आती थी, आंसुओं के साथ आती थी कि हम तो गरीब हैं, हमें प्लीज़ खड़े होने दो, कुछ दिन की बात है, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन एक वक्त के बाद वही लोग अपना हक जमाने लगते हैं। और ये केवल स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर लागू नहीं होता। मैंने देखी कुछ वीडियोस उन पाकिस्तानियों की भी, उन पाकिस्तानी महिलाओं की भी जो कई सालों से हिंदुस्तान के अंदर शादी करके रह रही हैं, और वो भी बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के, बिना हिंदुस्तान की सरकार की इजाज़त के, छुपते छुपाते, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी कागज़ के वो यहाँ पर रह रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था सुप्रीम कोर्ट के शायद कोई जज से, तो उन्होंने बताया कि एक सर्वे की रिपोर्ट के अंदर जो लोग सामने आए हैं उसके हिसाब से इंडिया के अंदर लगभग 5 लाख ऐसी विदेशी पाकिस्तानी महिलाएं हैं जो यहाँ पर शादी करके रह रही हैं, और औसतन किसी के 5, किसी के 6, किसी के 8 इस तरह से बच्चे हैं। तो औसतन अगर लगाया जाए तो हर एक के लगभग 5 बच्चे हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 लाख महिलाओं के 5 बच्चे, उस हिसाब से लगभग 25 से 30 लाख लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के नहीं हैं, पाकिस्तान के हैं, यानी हमारे दुश्मन मुल्क के हैं। ये बातें तो वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड सामने आई हैं। एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हो रहा होगा, इसकी स्थिति अगर आप सोचो तो कांप जाओगे। तो मैंने एक पैटर्न देखा कि कितना आसान है किसी जगह पर, किसी देश के ऊपर कब्जा करना। पहले घुसपैठियों की तरह वहाँ पर घुस जाओ, पैसा खिला करके, भीख मांग करके, चोरी छुपके से, आंसू भर करके वहाँ पर किसी तरह से कुछ वक्त तक आप रुक जाओ, और जब आपको लगे कि अब आपका सिक्का मजबूत होने लगा है, उसके बाद सरकार से अपना हक मांगो, सरकार से अपना हिस्सा मांगो, अपने आगे आने वाली जनरेशन को भड़काओ, झूठ बोलो कि सरकार तो बहुत बुरी है, सरकार हमें भगा रही है। आप अपनी रूट्स नहीं बता रहे हो कि आप कहाँ से आए हो, आप गलत असंवैधानिक तरीके से वहाँ पर कब्जा जमा करके बैठे हो। एक बार मैंने एक पुलिस वाले को कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, ये जो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे इतने सारे इलीगल तरीके से वेंडर्स परमानेंटली अपने ठिये को जमा करके बैठ गए हैं, इसका अलॉटमेंट कहाँ निकला? कौन से सरकारी दस्तावेज में इनको जगह दे दी गई है? पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर वो लोग इस तरीके से अपना हक जमा करके बैठे हैं जैसे वो जगह उनके पिताजी की है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन विषयों के ऊपर, और क्या आप इसके ऊपर कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है तो मैं ये मानता हूँ इन सबके पीछे जिम्मेदार जो हैं वो लोकल कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको कितना भी रुपया आप खिलाते चले जाओ, उनका बढ़ता हुआ पेट बढ़ना कभी नहीं छोड़ेगा। और इसके अलावा न केवल पुलिस वाले बल्कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। जब पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगा वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एज अ विसल ब्लोअर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एमएलए के पास, एमपी के पास इस शिकायत को दर्ज करवाएं और इस तरह के लोगों को हटाएं। अगर किसी के ऊपर
तरस खाया जाए, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इतना महान है या हम लोग कोई भगवान है कि किसी के ऊपर तरस खाएं कि अरे बेचारा ऐसा है। आप किसी को तरस खा करके अपने सर के ऊपर बिठा लो और वो कल को आपके बच्चों और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर ही हावी होकर आपका हक खाना शुरू कर दें। उसके लिए जरूरी है कि आज ही आवाज उठाएं। सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।